एन एक्सप्रेस अपने सभी दर्शकों का वेलकम करता है और जैसा कि एन एक्सप्रेस के जो परमानेंट व्यूवर्स हैं, खासकर गंगापुर सिटी विधानसभा के, उनको मालूम है कि पिछले 1 महीना हो चुका है हम लोग लगातार ग्राउंड पे हैं और ग्राउंड पे कुछ सवालात हमें यहाँ के अवाम ने, जनता ने दिए हैं। उन्हीं सवालों के जवाब हम अलग अलग कैंडिडेट से लेने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीएल सैनी। और सीएल सैनी एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो पिछले कुछ समय पहले जब पार्टी ने टिकट नहीं दी थी तो हमने लोगों की धड़कनें बढ़ते हुए देखी है, हमने समाज की सांसें थमते हुए और चलते हुए देखी है। कभी सीएल सैनी के बारे में कि टिकट हो गई, कभी मान सिंह के बारे में कि टिकट हो गई। अल्टीमेट सीएल सैनी भी टिकट के दावेदार थे और दौड़ में थे, लेकिन इस वक्त वो इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दावेदारी पेश कर रहे हैं गंगापुर विधानसभा सीट पर। तो उनसे कुछ अहम सवालों से पहले जानने की कोशिश करते हैं। सर, थोड़ा सा परिचय दीजिए। मैं सीएल सैनी गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप से चुनाव लड़ रहा हूं। मैं पिछले 40 साल से गंगापुर सिटी में ही रह रहा हूं और यहां पे अपना व्यापार कर रहे हैं। हमारे सीमेंट का, पेंट का, ट्रैक्टर का ये बिज़नेस है और पूरे गंगापुर क्षेत्र में किसी भी गांव में ऐसा नहीं है जहां पे मेरी जानकारी नहीं हो। एक छोटा सा बच्चे को भी आप जाके पूछोगे सीएल सैनी तो उसका नाम बता देगा। मैं पिछले 15-20 साल से यहाँ पे सामाजिक सरोकार के कार्य कर रहा हूँ, जिनमें मेन कार्य है हमारे बेटियों की शिक्षा का है। इसके अलावा हर गांव के अंदर वृक्षारोपण का काम हमने किया। पिछले वर्ष हमने जो ड्रॉप आउट बेटियां हो गई थी उनको वापस स्कूल से जोड़ने का काम किया। इसके अलावा जगह जगह पे हमने अवेयरनेस कैंप किए सामाजिक सरोकार के। तो ये सब कार्य हम कई सालों से कर रहे हैं। सर, जैसा कि आप टिकट की दौड़ में थे, जब बीजेपी ने आपको टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप उभरे हैं, तो पहले आप बीजेपी की बात करते होंगे, अब आप किसकी बात करते हैं? देखो क्या है, मेरा सर्व समाज में अच्छा यहाँ पे प्रभाव है और सर्व समाज के कहने से ही मैंने बीजेपी में टिकट के लिए अप्लाई किया था और मुझे पूरी उम्मीद थी कि जो मेरे कार्य किए हैं और मेरा जो बायोडाटा था उस बायोडाटा के हिसाब से बीजेपी के ऊपर के जो नेताओं ने उसको चेक किया, उस हिसाब से मुझे को पूरी तरह आश्वस्त कर दिया गया था कि आप फील्ड में जाओ, काम करो, आपका टिकट ऑलमोस्ट फाइनल है। और उसी वजह से मैंने काम शुरू कर दिया था और हमारे सभी कार्यकर्ता भी पूरी तरह से आश्वस्त थे कि साहब को टिकट मिल जाएगा। लेकिन ऐन वक्त पे अब हो सकता है पार्टी की कुछ मजबूरी रही हो या और कुछ रहा हो, इसकी वजह से मेरा टिकट कट गया। टिकट कटने के बाद मैंने वापस सर्व समाज के जो हमारे कार्यकर्ता उनसे बात करी और वो एक दिन था जिस दिन मेरे पूरे कार्यकर्ताओं का जो जोश था वो एकदम चरम सीमा पे था। टिकट कटने की वजह से उनको निराशा ज़रूर हुई, लेकिन उनके जोश में कोई कमी नहीं थी। पिछले 5-6 महीने से वो पूरे फील्ड में काम कर रहे थे और हमने इसीलिए फील्ड में काम करना शुरू किया था कि टिकट हमें मिलेगा। सर, बताइए कि ऐसी कौन सी खामी आपको वर्तमान यहाँ के विधायक में नज़र आई कि आपको भी सियासत में आना पड़ा है, जबकि यहाँ के मुख्यमंत्री माली समाज से हैं, आप भी माली समाज से हो, और एक मुख्यमंत्री के खिलाफ कैसे जाने की हिम्मत की है आपने? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुख्यमंत्री जी हमारे समाज के हैं, नो डाउट, लेकिन ऐसा नहीं है कि समाज के लोग सारे ही मुख्यमंत्री जी के साथ ही हैं। बहुत सारे समाज के लोग दूसरी पार्टियों से भी टिकट ले रहे हैं और ये तो हर कम्युनिटी में होता है। पार्टी है, कोई निर्दलीय लड़ता है, तो ऐसा कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कौन से विकास कार्य ऐसे हैं जिनको आप अगर एमएलए देखो, आप खुद गंगापुर सिटी में 20-25 दिन से आप यहाँ पे दौरा कर रहे हो तो आप खुद सड़क की हालत देखी होगी, कैसी सड़क की दुर्दशा हो रही है। सिटी के अंदर सीवरेज का काम हुआ, सीवरेज कंपनी ने काम करने के बाद रोड की रिपेयरिंग नहीं करी। आप कहीं भी बारिश के दिनों में तो इतना पानी भर जाता है कॉलोनियों में कि 1-2 मोटरसाइकिल वाले गिर गए, उनके हाथ पांव टूट गए। इसके अलावा दूसरा आप रोशनी की देखो, आप लाइटिंग का देखो, गांव में बिजली नहीं आती, किसान बेचारा परेशान है। रात को सर्दी के टाइम में, अब रात के टाइम में पानी पिलाएगा फसल को, तबकि सरकार को ये करना चाहिए था कि किसान को दिन में पानी बिजली दे और बाकी जगह नाइट टाइम में लाइट दे। दिन में किसान को लाइट देने से उसको फ़ायदा है कि उसको रात को सर्दी में दिक्कत नहीं आएगी।
अच्छा, विकास की अगर बात करें यहाँ पर, मान लिया आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, अगर जीतते हैं फिर भी किसी पार्टी का दामन तो आपको थामना पड़ेगा। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं अगर यहाँ से जीतता हूँ तो किसी न किसी पार्टी के साथ जाना पड़ेगा, लेकिन मैं उसी पार्टी के साथ जाऊँगा जिसकी सरकार बनेगी और जो गंगापुर सिटी के विकास के लिए मेरे से वादा करेगी कि हम गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र का विकास करेंगे। मैं उसी पार्टी के साथ जाऊँगा और मुझे पूरा विश्वास है कि गंगापुर सिटी में है नया आयाम खड़ा करेंगे, गंगापुर सिटी में विकास करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी कमियाँ हैं, हॉस्पिटल की व्यवस्था ठीक नहीं है, बिल्डिंग बहुत छोटी है और आउटडोर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और इसके अलावा आप देखो शिक्षा के क्षेत्र में गंगापुर सिटी एक शिक्षा का हब बना हुआ है, लेकिन बेरोज़गारी इतनी हो रही कि बच्चे कोचिंग करने के बाद में। सर, बेरोज़गारी दूर करने का क्या फॉर्मूला है? देखो, बेरोज़गारी दूर करने का फॉर्मूला है कि सब बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाया जाए, लेकिन अभी तो कोचिंग कराने के बाद, अच्छी तरह पढ़ाई कराने के बाद भी बच्चों की नौकरी नहीं लग रही, क्योंकि जब वो परीक्षा देने जाता है तो पता चलता है कि गेट पे ही पता चल जाता है पेपर आउट हो गया। तो ये जो सरकार की नाकामी है, ये कमियां इनको दूर करनी चाहिए और सरकार को पुख्ता बंदोबस्त करना चाहिए कि किसी भी तरह पेपर आउट नहीं होना चाहिए। आप IAS की परीक्षा होती है, उसका पेपर तो आउट नहीं होता। तो हमारे स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट इसमें फेलियर हो रही है, उसका मेन कारण है बेरोज़गारी का। आज अगर पेपर लीक नहीं हो तो अच्छे बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, नौकरी लगे, तो बेरोज़गारी कम होएगी। अच्छा, जैसा कि कुछ कैंडिडेट हैं जिन्होंने नॉमिनेशन नहीं किया, हालांकि आज एक मुस्लिम समाज एक ऐसा समाज है जिसमें कोई कैंडिडेट नहीं है, तो मुस्लिम समाज के लिए क्या अपील करना चाहेंगे CL सैनी? देखो, गंगापुर सिटी का बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पे आजकल पार्टियों के हिसाब से इलेक्शन कम होता है, जातिवाद के हिसाब से इलेक्शन ज़्यादा हो गया। मुस्लिम समाज की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट टिकट तो मिलेगा ही नहीं मुस्लिम समाज को, क्योंकि मुस्लिम समाज को सिर्फ सवाई माधोपुर से एक टिकट मिलता है। गंगापुर सिटी हो गया या आप करौली या और कहीं भी जनरल सीट पे टिकट मांगेंगे तो कोई भी पार्टी टिकट नहीं देगी। इसलिए मुस्लिम समाज की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए उनको किसी न किसी दूसरे पार्टी या निर्दलीय के साथ जुड़ के अपना वोट करना होता है और उसी की वजह से उनका आगे काम चल रहा है। पिछले साल भी उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी को सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से प्रत्याशी जीता था, और इस बार भी पूरा मुस्लिम समाज मेरे साथ है और मैंने उनको हर तरह से आश्वस्त किया है कि आप लोग मेरे साथ रहो, आपकी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और उसमें पूरी तरह से वो सहमत है। कुछ जब हम ग्राउंड पे गए तो कुछ लोगों ने कुछ सवाल उठाए हैं कि आपका जो होम टाउन है वो चूरू है, न कि ये यहाँ पर है, तो कुछ इस तरह के सवाल आए हैं कुछ हुजूम से। कोई होम टाउन चूरू नहीं है, मेरा जयपुर होम टाउन था, लेकिन 1983 से मैं गंगापुर सिटी में बेस्ड हूँ और यहीं मेरा सारा कारोबार और सब कुछ यहीं पे। ये तो विरोधी लोगों की या विपक्ष के लोगों का कहना होता है कि आप चूरू के रहने वाले हो, वहाँ के रहने वाले हो। चूरू से मेरे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, चलते चलते बिल्कुल, क्या एक समाज गंगापुर विधानसभा के जितने मतदाता आपको सुन रहे हैं, एक लाइन में क्या उनको संदेश देना चाहिए? गंगापुर सिटी का सर्वांगीण विकास करूँगा और मैं तो वैसे भी विकास से जुड़ा हुआ हूँ और एक व्यापारी हूँ और मैंने बहुत सारे यहाँ पे विकास के काम किए हैं। तो हम लोग पूरे विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को मैं ये आश्वस्त करूँगा कि एक अच्छा सुशासन यहाँ होगा, गंगापुर सिटी का विकास होगा और एक हम यहाँ विकास का नया आयाम खड़ा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और जैसा कि मतलब अभी CL सैनी जो हमसे बात कर रहे हैं, बातों से हालांकि वो कहते हैं कि हम व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, लेकिन बातों में कहीं कमर्शलाइजेशन उनमें नहीं झलकता है और सादगी, कहीं ना कहीं उनकी बातों में सादगी रही है और उनकी बातों का, उनकी अपील का, उनकी सादगी का कितना तासुरात जनता पर होता है, ये तो वक्त और समय बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए N एक्सप्रेस के साथ।